अब इसमें क्या कर रहा है कि मार्क द स्टेटमेंट ट्रूथ और फॉल्स। आपको क्वेश्चन है if a move with respect to b then b moves with respect to a, बिल्कुल सही है बाबू। यदि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष जा रहा है तो वह भी वस्तु उस वस्तु के सापेक्ष जाएगा, ये ट्रू है। सेकंड पर स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक, बिल्कुल सही है। स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक की तरह जोड़ सकते हैं, 2 4 6, ठीक है, जैसे केजी से जोड़ते हैं 2 केजी 4 केजी। The magnitude of the displacement of a particle can be greater than a distance traveled। देख लेगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता। यदि बड़ा है तो यानी क्या है, वो गलत है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल हो, नहीं तो डिस्टेंस से छोटा हो। The magnitude of the displacement of a particle can be equal to, हाँ बिल्कुल सही है, इक्वल डिस्टेंस का इक्वल हो सकता है। फोर्थ हो गया ना 5 वाला, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ, नहीं बाबू वेक्टर क्वांटिटी को कहां से ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का अलग तरीका है, 12th में पढ़िएगा कैसे जोड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन 10 मिनट इंटरवल इज 0, इट्स वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इन दिस इंटरवल मस्ट बी 0। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए 10 मिनट इंटरवल इज 0, ठीक है, 10 मिनट के इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, 0। Its velocity at every instant must be 0। क्या करेगा, किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे दिया है, वो 0 है, ठीक है। तो क्या करेगा, हर क्षण उस वस्तु का क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा या नहीं होगा, यही हमें बताना है। तो हर क्षण तो 0 नहीं हो सकता है क्या बाबू, मान लीजिए कि एक कोई वस्तु इधर गया, ठीक है, और फिर पुनः वापस आकर इस वस्तु पर आ गया, तब तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ से चला यहाँ पर वापस आ गया। मगर यहाँ पर देखिए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा कि नहीं, वेलोसिटी हो सकता है 0, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर 0 नहीं हो, किस पॉइंट पर आकर 0 होगा वेलोसिटी, सिर्फ इसी पॉइंट पर आकर 0। ठीक है, हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक पार्टिकल इज नोन टू बी रेस्ट एट टाइम t बराबर 0, इट्स एक्सेलरेशन t बराबर मस्ट बी 0। क्या कर रहे हैं कि t बराबर 0 सेकंड पर क्या है, वह रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चीज का जरूरी चाहिए बाबू। एक्सेलरेशन के लिए हमें तो टाइम का जरूरी बिल्कुल चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहीं से भी निकाले टाइम आपको चाहिए। और क्या कह रहा है कि यदि t बराबर 0 सेकंड पर वो क्या है बाबू, वह क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, वह t बराबर 0 सेकंड में क्या हुआ, रेस्ट में है। तो बताइए कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मस्ट भी 0 होना चाहिए, होना तो चाहिए बिल्कुल 0 होगा, यानी क्या होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। पर फिजिक्स कभी कभी कहता क्या है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाइम से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का जरूरत रहता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का जरूरत होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग क्या होगा, अभी हमने पीछे देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से गया वस्तु और यहाँ पर वापस आकर के 0 हो गया, ठीक है। तो यानी कह क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट यदि 0 होगा तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, चलिए, ट्रूथ भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। 8 पर आज फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ, पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही कर रहा है, यानी क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, और ये 9 पर 9 आपको क्या कर रहा है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन along a straight line the velocity time graph is straight line, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। थर्ड पर आ जाइए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के अलावा क्या होता है, डायरेक्शन होता है।
डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी अभी पिछले तो 4 पॉइंट से साइन चल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम मिल गया। किलोमीटर पर आवर पर किसका यूनिट होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट। द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है आपको क्या देता है, डिस्टेंस और टाइम। जहां डिस्टेंस और टाइम आ रहा है तो उसका जो स्लोप है यानी ग्राफ आपको स्पीड देगा। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल क्या कर रहा है, मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, और टाइम एक्सिस का क्या होगा, यानी मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन, तो टाइम एक्सिस का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी 6 का क्या हो जाएगा, पैरेलल। 7 पर when an object moves in a fixed direction with uniform acceleration the speed time graph is क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है फिक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो स्पीड टाइम का जो ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ्स के एरिया हम निकालते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से क्या हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया से हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो।